क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 4 पार्ट्स एंड इज होल्स। पार्ट्स मतलब डिवीजन एंड होल्स मतलब वो कितना, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने हैं। तो फर्स्ट वन देखते हैं, डिवाइड द गिवन रेक्टेंगल इन 6 इक्वल पार्ट्स, मतलब अलग अलग हिस्से में डिवाइड करना है इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से। तो 6 पार्ट में रेक्टेंगल दिया हुआ है तो उसे डिवाइड करना है 6 इक्वल पार्ट्स में। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 बॉक्सेस हो गए। तो फर्स्ट वन हो गया। सेकेंड वन, स्टैंडिंग लाइन बनाई हुई है तो हर एक इक्वल पार्ट में डिवीजन हो गया है। यहाँ पे 2 स्लीपिंग लाइन है, 1 स्टैंडिंग लाइन, तो उससे भी 6 इक्वल पार्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। अभी सारी की सारी स्लीपिंग लाइन्स है तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इक्वल 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट है, डिवाइड द गिवन स्क्वायर्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये ध्यान रखना है कि इक्वल पार्ट्स ही होने चाहिए, अगर एक छोटा या एक बड़ा है तो वो रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पे स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करें तो हमें मिल जाएंगे 4 बॉक्सेस। यहाँ पे डायगोनल्स लिए हुए, डायगोनल्स मतलब एक एंड से दूसरे एंड, दूसरे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो अगेन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। यहाँ पे स्लीपिंग लाइन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है बॉक्स को, और यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन। सेम ही चीज़ ट्राइंगल में है, तो ट्राइंगल में भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था तो 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर गिवन बिलो आर शेडेड। कितने पार्ट शेडेड है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, शेडेड और बिना शेड। तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हमेशा डिवीजन में लिखे जाते हैं। ये साइन जो है वो डिवीजन के साइन। तो टोटल 6 है तो 6 नीचे की ओर लिखना है डिवीजन में। कितने पार्ट्स शेडेड है, तो 1 2 3, तो ऊपर की ओर लिखना है 3। सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नीचे की ओर और शेडेड पोर्शन जो है वो ऊपर की ओर। सेम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, तो 16 नीचे की ओर और शेडेड काउंट करते हैं वो ऊपर की ओर, तो 8 है शेडेड। इसको हम लोग आगे भी डिवीजन कर सकते हैं क्योंकि 8 2 जा 16 होता है। तो 8 2 जा 16, तो आंसर आया 8 1 जा 8, तो ऊपर 1 और नीचे 2। कैसे, अगर 8 1 जा 8 लिखो और नीचे 8 2 जा 16 लिखो तो 8 8 कॉमन कट, तो बचा क्या 1/2, तो 1/2 पार्ट। सेम ऐसा यहाँ पे भी कर सकते हैं। जो नंबर इवन हो, मतलब 2 4 6 8 कॉमन आ रहे हो तो उसमें हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पर 4 पार्ट शेडेड है वो ऊपर और 16 पार्ट्स अनशेडेड। तो 4 1 जा 4 इवन नंबर ऊपर नीचे, बोथ आर डिविजिबल बाय 2 या बोथ आर डिविजिबल बाय कॉमन नंबर, और 4 4 जा 16, तो 4 4 कैंसिल, 1/4। तो अगर ऊपर इवन नंबर नीचे इवन नंबर, तो आप लोगों को डिवाइड करके देखना ही है कि वो कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है। अगर हो रहा हो तो करना है। अगर कॉमन नंबर से ना डिवाइड हो, जैसे कि यहाँ पे 4 कॉमन नंबर है, अगर 4 से ना डिवाइड हो लेकिन इवन ऊपर और इवन नीचे हो तो 2 से ट्राई करना है। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, यहाँ पे आप लोगों को ब्लैंक दिया हुआ है तो आप लोगों को सबसे पहले कॉर्नर से कॉर्नर लाइंस मैच कर लेनी है।
और फिर उसमें शेडेड पोर्शन काउंट करना है। तो यहाँ पे 1 ही शेडेड है, बाकी के अनशेडेड। लेकिन टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 1/8 इज़ योर आंसर। तो इस तरह से आप लोग ये वाले सम्स भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये वाला दिख रहा है कि 2 शेडेड है और 16 नॉट शेडेड। तो यहाँ पे 2 के टेबल में 16 आएगा, तो 1/8, क्योंकि 2 8 जा 16 होता है। तो 2 कट नीचे की और 8, तो 1 ऊपर 8 नीचे, 1/16। और यहाँ पे 4/15 आ रहा है, तो 4/15 में 15 इज़ ऑड और ये इवन, तो ऑड इवन कट नहीं होगा, तो वैसे का वैसा। तो सबसे पहले ये वाले में आप लोगों को लाइन्स ड्रॉ करनी है। कलर द फिगर एज पर इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस है 5, 1 2 3 4 5, तो 5 नीचे लिखा हुआ है। तो ब्लू कितने करने हैं? ऊपर जितने नंबर लिखे हो उतने नंबर को ही कलर करना है। कौन सा कलर? यहाँ पे ब्लू लिखा हुआ है, तो 1 2 3 पार्ट्स में ब्लू कलर। यहाँ पे 5/8 रेड लिखा हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे? 8, लेकिन उसमें से कितने रेड करने हैं? 5। तो 1 2 3 4 एंड 5 रेड करने हैं। नेक्स्ट 3/9 रेड, तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 9 है, उसमें से रेड कितने करने हैं? ऊपर जितने नंबर दिए हैं उतने। तो ऊपर की ओर लिखा है 3, तो 1 2 3 में रेड कलर करना है, और 9 में से टोटल 3 ग्रीन, तो अगेन 9 में से इसमें तो रेड कलर कर दिया, तो यहाँ पे आप लोगों को ग्रीन कलर करना है। मैंने यहाँ पे RR लिखा है, मतलब आप लोगों को कलर रेड फिल करना है यहाँ पे, और यहाँ पे GG लिखा हुआ है, वहाँ पे आप लोगों को ग्रीन कलर फिलअप करना है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रिप्रेजेंट द कलर एंड अनकलर्ड ऑब्जेक्ट्स एज फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन मतलब कोई भी नंबर ऐसे लिखा गया हो तो उसे कहते हैं फ्रैक्शन। मतलब 2/7 इज इन फ्रैक्शन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, तो टोटल 2 यहाँ पे शेडेड है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है 7। तो 2 ऊपर की ओर और 7 नीचे की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है कलर्ड ऑब्जेक्ट, तो कलर 2 ही है। और अनकलर्ड, फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ अनकलर्ड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे अनकलर्ड कितने हैं? तो 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 आउट ऑफ 7। टोटल 7 है, उसमें से 1 2 3 4 एंड 5 अनकलर्ड है। नेक्स्ट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? वो नीचे की ओर। शेडेड पोर्शन कितने हैं? वो ऊपर की ओर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट। तो कलर्ड 1 2 3 4 एंड 5 ऊपर की ओर, 10 नीचे की ओर। फिर फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ अनकलर्ड ऑब्जेक्ट, अनकलर्ड कितने हैं? तो अगेन 1 2 3 4 5, तो 5/10। हमेशा याद रखना है टोटल नंबर ऑफ काउंट करके नीचे, और जितने शेडेड है उतने ऊपर। अगर शेडेड पूछा है तो शेडेड का नंबर, अगर अनकलर्ड का पूछा है तो अनकलर्ड का ऊपर। नेक्स्ट, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डू एज डायरेक्टेड। फर्स्ट वन, फिल ब्राउन कलर इन 1/4 पार्ट ऑफ द चॉकलेट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को फाइंड आउट करने हैं कि चॉकलेट बार्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल पीसेस कितने हैं इसमें? टोटल 12 पीसेस है। तो 12 पीसेस का 1/4 कैसे फाइंड आउट करना है, तो मैं आप लोगों को ये समझा रही हूँ। तो 1/4 पार्ट
ऑफ द चॉकलेट मतलब टोटल नंबर ऑफ पीसेस 12 है, तो 1/4 ऑफ 12। तो सॉल्यूशन कैसे करना है? 1/4 ऑफ 12, ऑफ मतलब 1/4 इंटू 12, तो 12 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1। यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन के साइन है, तो 12 1 ज़ा 12 एंड नीचे 4 1 ज़ा 4, मल्टीप्लिकेशन करना है नीचे के नंबर का ऊपर के नंबर का, तो 12/4, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे आंसर आया 3। तो कितने पोर्शन में ब्राउन कलर करना है? 3 पोर्शन में। तो यहाँ पे 3 पोर्शन में 1 2 3 पोर्शन में ब्राउन कलर। फिल ब्लैक कलर इन 1/2 पार्ट ऑफ द चॉकलेट, 1/2 पार्ट ऑफ 12 पीसेस। टोटल नंबर ऑफ पीसेस चॉकलेट के कितने हैं? 12। तो 1/2 ऑफ 12, तो 1/2 ऑफ 12 मतलब 12। तो अभी अब यहाँ पे 1/ लिखो नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो तो भी चलता है। तो 2 6 ज़ा 12 डायरेक्ट डिवीजन हो सकता है क्योंकि ये नीचे है और 12 ऊपर की ओर है, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। अगर आपको डायरेक्ट ना आए तो आप लोग कट करो और 2 का लिखो, 2 कट करके 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, तो 2 कॉमन नंबर कट, याद रखना है कॉमन नंबर हमेशा कट हो जाता है। तो 6 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो 6 1 ज़ा 6 और नीचे बचा क्या? 1, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो नंबर नीचे बचे वो 1 हो तो लिखना नहीं है। तो यहाँ पे आया 6 पार्ट्स, उसे कलर करना है ब्लैक। हाउ मच पार्ट इज रिमेनिंग? फिल रेड कलर इन इट। तो अभी कितना पार्ट बचा है? हाउ मच पार्ट इज रिमेनिंग? फिल रेड कलर इन इट। तो अभी हमारे पास है टोटल 6 पार्ट इन ब्लैक कलर, टोटल 3 पार्ट्स इन ब्राउन कलर। तो हमें पार्ट्स पहले तो काउंट करने, टोटल 6 + 3 इज़ 9, तो 9 हमें माइनस कर देने। क्यों? क्योंकि 6 में तो हमने कर दिया हमारा ब्लैक और ब्राउन 3 में कर दिया। तो आप लोग अगर इसमें कलर करोगे तो डायरेक्ट भी आंसर मिल सकता है। 6 में ब्लैक, 3 में ब्राउन, तो बचा कितना? तो 12 - 6 दैट इज़ 3। तो टोटल 3 पार्ट्स बचेंगे। आप कलर करोगे तो सीधा ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो उसे कलर करना है रेड कलर, लेकिन हमें यहाँ पे आंसर लिखना है फ्रैक्शन में। तो अभी वो कैसे पता चलेगा? तो ये ध्यान रखना है कि टोटल पार्ट्स आया 3 पार्ट्स आउट ऑफ 12, तो 3 पार्ट्स आउट ऑफ 12 पार्ट्स, तो 3/12 3/12 हुआ, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेडेड कितना किया हमने? 3, रिमेनिंग पोर्शन कितना है? 3, मतलब 3 को हमने शेड करना है, तो वो 3/12। तो शेडेड पोर्शन 3 करना है, रिमेनिंग पोर्शन, और टोटल पार्ट्स है 12, तो 3/12, तो 3 4 ज़ा, तो ऊपर क्या बचा? 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12, तो 3 3 कॉमन कैंसिल, तो आंसर आया 1/4। उसे करना है हमें रेड। करना तो यहाँ पे हमें 3 पोर्शन ही है, लेकिन आंसर हमें लिखना है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कन्वर्जन कैसे करना है? 3 पोर्शन बचा तो 3/12। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पूछा है, टोटल कितने पार्ट में से 1/4, यहाँ पे ऑलरेडी पार्ट दे दिया है लास्ट में, तो हमें सीधा ही डिवाइड करना है। टोटल 3 पार्ट्स हमें मिल गए क्योंकि हमने ये कलर कर दिया, तो हमें यहाँ पे पता चला कि 3 में रेड करना है, लेकिन रेड का कन्वर्जन करने के लिए हमें कन्वर्ट करना है 3/12 में। तो इस तरह से आप लोग बी और सी भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग। सेक्शन ए में फिगर दी हुई है और सेक्शन
बी में। तो ये कितने पार्ट है वो यहाँ पे मैच करना है। तो 1/3, 1 पोर्शन आउट ऑफ 3 इज शेडेड, तो 1/3। ये 1/2, ये टोटल 2 पार्ट्स है, लेकिन उसमें से एक पार्ट शेडेड है, तो 1/2। इस वाले में आप लोगों को पहले तो लाइंस बना देनी है। लाइंस बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि कितने पार्ट शेडेड है। इस वाले में भी आप लोगों को पहले लाइंस खींचनी है। तो पहले इसके साथ ये मैच करो और इसके साथ ये मैच करो और स्ट्रेट लाइन। तो टोटल 1 2 3 4 आउट ऑफ कितने 5 6, टोटल 6 पार्ट है, उसमें से 4 पार्ट शेडेड है। तो हमने किया 2 2 4 एंड 2 3 6। तो 2 कॉमन नंबर कैंसल, तो बचा क्या 2/3। तो 2/3 हमारा होगा इस वाले का आंसर। तो 2/3 सामने की ओर ही दिया हुआ है। वैसे सेम इसके लिए 1 2 3 4, तो टोटल 4 पार्ट्स है और 1 पार्ट ही शेडेड है, तो 1/4 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द मिसिंग नंबर्स इन द बॉक्सेस टू शो इक्वल पार्ट्स। ये पूरा का पूरा एक बॉक्स है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1। ये एक बॉक्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में, तो 1/2, तो ये भी 1/2। ये टोटल बॉक्स 4 पार्ट में डिवाइडेड है, तो 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। बी देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। तो यहाँ पे ऊपर की ओर 5 है, नीचे की ओर 5 है, 5 टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस है 10। तो 10 बॉक्सेस में भी 10th 1 बॉक्स है, उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये 1 2 3 4 5 है, तो हर एक में 1/5 लिखना है। और यहाँ पर ये जो लास्ट वाले में 1/10 है लिखा है, तो उसमें भी लास्ट में 1/10 होगा। नेक्स्ट C1 देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस है 8। यहाँ पे फर्स्ट वन में 1/8 है, तो हर एक में 1/8 होगा क्योंकि वो इक्वल है सारे के सारे। और लास्ट में 1/16, तो ये भी हो गया 1/16। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द पिक्चर एज पर इंस्ट्रक्शंस। द पिक्चर शोज 1/5 पेटल, मतलब यहाँ पर ये आपको वर्कबुक में एक ही पेटल दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ पेटल्स कितने हैं 5, होने चाहिए 5, लेकिन यहाँ पे एक ही दिया हुआ है। तो कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्राइंग अदर पेटल्स, तो हमें कितने ड्रॉ करने हैं, एक दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ 5 दे करने हैं, तो 4 ड्रॉ करने हैं। द पिक्चर शोज 1/3, मतलब यहाँ पे एक ही पेन का ब्लेड ड्रॉ करके दिया हुआ है। तो कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्राइंग द अदर ब्लेड्स, तो हमें टोटल कितने करने हैं, टोटल 3 करने हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, तो आपको ये 2 और ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट द पिक्चर शोज 1/2 पार्ट ऑफ द ब्लेड ऑफ अ फैन। पिक्चर में 2 ब्लेड ड्रॉ किए, 1/2 मतलब आधी ही ब्लेड ड्रॉ किए, तो टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे 4, तभी जाके हाफ करेंगे तो 2 होगी, क्योंकि 4 का हाफ कितना होता है 4 डिवाइड बाय 2 करो तो 2 आंसर आता है, राइट, क्योंकि 2 2 4। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लेड्स कितनी होनी चाहिए 4, तो 4 की 1/2 होती है 2। अगर ऐसे करो 1/2 ऑफ 4, तो आंसर 2 आएगा, क्योंकि 1/2 2 2 4, तो आंसर क्या आया 2 1 2। तो हमें टोटल ब्लेड्स कितनी ड्रॉ करनी है यहाँ पे 2।